अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हमारी वर्णमाला, आवर अल्फाबेट्स। ये चैप्टर 2 है इस सीरीज का। आज इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल बोल रहा हूँ क और ल, तो कल बोल रहा हूँ अगर, तो हम इसमें क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, क प्रोनाउंस कर रहे हैं और ल प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये जो क और ये जो ल है, इसे ही हम वर्ण कहते हैं। इसका मतलब हम लोगों ने क्या समझा, इससे हम लोगों ने ये समझा कि बोलते समय मुंह से निकलने वाली सबसे जो छोटी ध्वनि होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में दो तरह के वर्णमाला होते हैं, एक स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए अब हम जानते हैं कि स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। अब हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाभ्य श, मूर्धन्य स, दंती स, ह। ये है व्यंजन वर्ण। जिस वर्ण को हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोल पाते हैं उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अ बोल रहे हैं, तो अ जब हम लोग बोल रहे हैं तो सिर्फ अ ही प्रोनाउंस हो रहा है, राइट। जैसे आ अगर हम बोलते हैं तो आ ही प्रोनाउंस हो रहा है। छोटी अगर हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ई का ही प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिस वर्ण को हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोल पाते हैं उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। जिस वर्ण को बोलते वक्त हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क अगर बोलता हूं तो क बोलते वक्त हमारे मुंह से क्या क्या निकलता है। देखिए, क निकलता है और उसके साथ अ निकलता है। अ तो क्या है, स्वर वर्ण है। तो हमें क प्रोनाउंस करने के लिए, क का उच्चारण मुंह से निकालने के लिए हमें एक स्वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए हम इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जब हम ल बोलते हैं, सिर्फ हम ल नहीं बोल रहे हैं, ल के साथ अ का भी साउंड आ रहा है। अगर हम लाल पढ़ते हैं तो लाल के वक्त हम क्या करते हैं, ल में आ की मात्रा लगाते हैं, ला और ल। तो हकीकत में क्या है, ल प्लस आ, तब जाके हमारे मुंह से ला निकल रहा है। इसीलिए हम इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जब हम उस वर्ण को प्रोनाउंस करने के लिए दूसरे स्वर की सहायता लेते हैं तब वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। जब हम हेल्प नहीं लेंगे तो स्वर्ण वर्ण कहलाएगा। हिंदी में कुल 33 मूल व्यंजन है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अंग और अ ये ना ही स्वर वर्ण है और ना ही व्यंजन वर्ण। अंग का जो बिंदु होता है ना, उसे हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं। जैसे अंगूर, अंक, कंघा, बंदर, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अह को हम वर्ण के बाद में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल प्रातः, निःशुल्क और दुख। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इन्हें, क्योंकि ये दो व्यंजन वर्णों के मिश्रण से बनते हैं। जैसे अक्ष अगर हम देखते हैं तो इसमें क है और मूर्धन्य स है। इन दोनों के मिलने से बनता है अक्ष। ज और इयों के मिलने से बनता है ज्ञ। त और र के मिश्रण से बनता है त्र।
तलव्य श और र के मिश्रण से बनता है श्र। ड़ और ढ ये अतिरिक्त व्यंजन है। इस तरह हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। वर्णों से ही हम शब्द और वाक्य बनाते हैं। आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।